सभी भक्तों को जय सिया राम। अभी मैं चित्रकूट में हूँ और इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहते हैं क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण, माता सीता 14 वर्ष की वनवास में 12 वर्ष यहीं रुके थे इसी पहाड़ों पे। और ये गुप्त गोदावरी जो अंदर बना हुआ है, जब बारिश का समय होता था तो भगवान माता सीता श्री राम जी के लिए इसी स्थान पर रहने का व्यवस्था किए थे। और अंदर में आज भी गोदावरी नदी बहती है क्योंकि गोदावरी माता को भी माता सीता का दर्शन करने का अभिलाषा हुआ तो स्वयं चुपके से गोदावरी माता यहाँ आ गई। वो स्थान हम आज देखेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम राज दरबार लगाते थे। वो स्थान देखेंगे जहाँ पर माता सीता स्नान करती थी। वो जगह देखेंगे जहाँ पर माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भगवान श्री राम रहा करते थे। तो वो दिव्य सारी स्थान आज में देखेंगे और 12,000 वर्ष पूर्व रामायण काल की वो घटनाएं को हम याद करेंगे और ये गुप्त स्थान हम देखेंगे। तो चलिए आज दर्शन करते हैं गुप्त गोदावरी का। मध्य प्रदेश के जिले चित्रकूट से एक रहस्यमयी नदी बहती है जो खुद में कई राज हैं, किस्से हैं, कई वर्षों पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। यूपी के रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी विंध्य पहाड़ियों में एक गुप्त गुफा है जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमयी चीज भी यहाँ देखने को मिलता है। ये रहस्यमयी गुफा को देखने के लिए आपको लाइन में लग के 20 रुपये का एक टिकट लेना होगा। टिकट भले ही आपको जल्दी मिल जाए लेकिन गुफा का दर्शन लेट से होता है क्योंकि गुफा का मार्ग बहुत छोटा होता है जिसमें केवल एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है। हालांकि ये गुफा का द्वार अभी छोटी है लेकिन आगे चल के ये बड़ा हो जाता है। जैसे ही हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो स्थान दिखता है जहाँ पर हमारे श्री राम जी दरबार लगाते थे। ये स्थान आज भी वैसे ही सुरक्षित है और ठीक इसके बगल में निशानी के तौर पे श्री रामचंद्र जी का प्रतिमा लगा है। बगल में सीता माता और अनुज लक्ष्मण जी हैं। युग में इस गुफा को प्रभु श्री राम जी का इंतजार था। त्रेता युग में प्रभु अपने वनवास के दौरान चित्रकूट जब आए तब इस गुप्त गुफाओं में उनका कुछ समय बीता। इस समय प्रभु श्री राम से मिलने देवता का वास हुआ। सभी देवता गोदावरी गुफा के अंदर प्रभु श्री राम से मिलने पहुंच गए। आज भी गुफा के अंदर पत्थर में बने सिंहासन के आकार में शिला कटी हुई है। आज भी वह गुप्त स्थान अंदर मौजूद है। भक्तों, राम दरबार के बाद ये स्थान है सीता कुंड। माँ सीता यहीं स्नान करती थी और यहाँ गोदावरी का उद्गम स्थान भी है। तो सीता कुंड के पास आप देखेंगे खटखटा चोर। ये वही चोर है। आपको ऐसा प्रतीत होगा एक पत्थर लटका है। ये पत्थर लटका नहीं है, ये त्रेता युग में मयंक नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो ऋषि मुनि को खा खा के ढेर कर दिया था। जब माता सीता स्नान कर रही थी तो उनका वस्त्र चोरी करके भाग रहा था तो लक्ष्मण जी ने एक शब्द भेदी बाण चलाए और ऊपर लटका दिए और श्राप दे दिए, जा दुष्ट तू पत्थर का हो जा। राक्षस ने कहा प्रभु से, प्रभु हम तो पत्थर के हो जाएंगे पर मेरा भोजन क्या होगा।
तब प्रभु श्री राम बोले, जब कोई भक्त हमारा दर्शन करने आएगा तो इस गुफा में तेरा भी दर्शन करेगा, और जो कोई भक्त तेरा दर्शन करेगा तू उसका मानसिक पाप का हरण करना, वही तेरा आज से भोजन होगा। अब हम जाएंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। इसे धनुष कुंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रभु राजा रामचंद्र जी स्नान किया करते थे वनवास के दौरान, जब इस गुफा में उनका निवास स्थान था। तो चलिए दर्शन करते हैं ये दिव्य स्थान। अब हम लोग इस गुफा के नीचे जाएंगे, जहाँ गोदावरी नदी इस गुफा में बह रही है, और हम भी उस गोदावरी नदी में जाएंगे और भगवान श्री राम को याद करेंगे। अब जैसे ही गुफा के अंदर गए तो गुफा में हमने गोदावरी नदी को बहते देखा, और सारे भक्त लोग उस गोदावरी नदी में जा रहे थे। हम भी पाँव पैदल ही चले गए। अंदर गया, पानी ठंडा था, कंकर पत्थर ज़्यादा थे, कहीं पे ज़्यादा गड्ढा तो कहीं कम। गुफा इतना छोटा था कि एक समय में एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था, प्रवेश नहीं कर सकता था। वैसे कहीं पे ज़्यादा स्थान, कहीं पे छोटा स्थान। तो ये जो गुफा है सच में अजीबोगरीब है। अंदर आ जाते हैं और मध्य भाग में पहुंच जाते हैं तो आपको घुटन सा महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे यात्री लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होता है और कोई परेशानी हो तो इस गुफा में ना आए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अभी गुफा के बीच में आ गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, ऑक्सीजन लेवल पूरा कम हो गया है, अंदर में सांस फूलने लगता है। तो जब आपका एज ठंडा हो जाए तो थोड़ा कंट्रोल करें, ना आए। आपने ऊपर देखा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, वहीं से गोदावरी नदी का पानी इस गुफा में आता है और इस गुफा के बाद नीचे चले जाता है, यानी बाहर चले जाता है। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद ये पानी कहाँ जाता है किसी को आज तक पता नहीं चला। गोदावरी नदी का पानी आता कहाँ है और जाता कहाँ है, वैज्ञानिक भी आज तक हैरान है इस बात को पता लगाने के लिए ये पानी आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है। भक्तों, बारिश के दौरान ये गुफा बंद कर दिया जाता है। हालांकि 2 गुफा में ऊपर वाला गुफा चालू रहता है और नीचे वाला गुफा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बाढ़ का पानी गुफा में भर जाता है, जिससे यात्री लोग को असुविधा होती है और बिजली भी रहती है। तो इसके कारण एक गुफा, पानी वाला गुफा बंद कर दिया जाता है। ये गुफाएं नेचुरल है, प्राकृतिक है, कुदरती है, ये मानव निर्मित नहीं है। प्रथमः देव है गिर गुहा राखे रुचि बनाए, राम कृपा कछु दिन करेंगे आए। जो प्रथम गुफा में प्रथम स्थान देखेंगे राम दरबार, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का दरबार लगता था। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा स्थान सीता कुंड, जो सीता जी स्नान करती थी। तीसरा स्थान देखेंगे धनुष कुंड, जिसमें जल का उद्गम स्थान है। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरे में जाते हैं खटखटा चोर। जब सीता जी स्नान कर रही थी, सीता जी जब स्नान कर रही थी तो एक मेंक नाम का राक्षस था। जब सीता जी स्नान कर रहे थे, उनके वस्त्र चुरा के भाग रहा था।
तो राम जो लक्ष्मण जी पहरे में थे तो उसको बाण से मार के उल्टा टांग दिया गया। वो कलयुग में बन गए पत्थर। वो बोला मेरा सब कुछ किया गया, मेरे भोजन के लिए क्या होगा। राम भगवान ने बोला जो दर्शनार्थी आएंगे, जो उनका मानसिक पाप होगा वही आपके लिए भोजन होगा। जो अपन दूसरे गुफा में जाते हैं, होल्ड करके इतने से गांठों तक जल भरा हुआ है, जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी स्नान करते थे, राम कुंड लक्ष्मण कुंड, वही जल ये आ रहा बाहर। यहाँ से 1 किलोमीटर जाकर अंडरग्राउंड हो जाती है, गुप्त हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। चलिए भक्तों, इस वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।